फरीदाबाद की कंपनी में भीषण आगजनी हुई और आग लगने से अन्य कंपनी भी इसकी चपेट में आ गई हैं। 40 से अधिक फायर ब्रिगेड की कई जिलों से गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि फायर विभाग की मुस्तैदी से हालांकि किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फरीदाबाद में मेरला महाराजपुर में भीषण आगजनी की घटना हुई है। देखिए, मैं इस वक्त मेरला महाराजपुर में खड़ी हूँ, जहाँ पर जूता कंपनी में आग लगी और ये आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास की अन्य कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे, सुबह 8 बजे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद और लगभग 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कई चक्कर लगा चुकी हैं और ये कतार आप देखेंगे कि अभी भी प्रयास में जुटे हुए हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आग नियंत्रण में तो है, लेकिन जिस तरह से धुएं का गुबार उठा हुआ है, न केवल यहाँ बल्कि आसपास के जो कंपनी है वहां पर भी लोग चिंता में है कि कहीं आग उनकी कंपनी को अपनी चपेट में ना ले ले। भैया, कितने बजे का ये हादसा है? ये सुबह 7 बजे से। तो कितनी कंपनियां हैं ये? अभी भी वहाँ पर बहुत धुआं नजर आ रहा है, जैसे आग सुलग रही हो। आग बुझाई हुई है ना, वो धुआं उनसे बंद है। वैसे नियंत्रण में है? हाँ, लगभग भैया कितनी होंगी और क्या काम होता था यहाँ पर? 4-5 कंपनी है और ये फुटवेयर की कंपनी है जूते की। तो समय पर पहुँच गई थी फायर ब्रिगेड यहाँ पर? हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, यानी अभी स्थिति नियंत्रण में है और मैं आपको अभी एक नजारा यहाँ आपने देखा, देखिए धुएं का गुबार आपने देखा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कतार आपने देखी और आग की स्थिति आग ने यहाँ भी जो है चपेट में ले लिया। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कैसे आग ने सब कुछ जलकर खाक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी कि लेंटर और जो है वो लोहे के ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर्स, ये भी जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी भी धुआं उठ रहा है, यहाँ पर काफी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने की, और अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो शायद नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता था। राहत की बात यह है कि किसी को जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। इससे जो है लोगों ने जरूर थोड़ा सा राहत महसूस की है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये कंपनी मैंने आपको दिखाई और ये सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद है। भैया, आप गार्ड हैं यहाँ पर? तो यहाँ जब आग लगी तो आप थे यहाँ? हाँ, मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो फिर कैसे पता लगा? बी गेट पे मैं पानी ले रहा था, ऊपर आवाज आ रही थी फट फट, जैसे कोई पटाखा बुलाए। तो मैंने देखा, फिर हम लोग आग बुझाने की पूरा कोशिश किए पर आग बुझी नहीं। फिर फायर वालों को किस चीज से आपने आग बुझाने की कोशिश की? ये सिलेंडर से ही। अच्छा, तो पूरा इंतजाम था यहाँ पर? इंतजाम तो लमसम पूरा था, पर यहाँ जो मटेरियल है वो उसमें आग ज्यादा तेजी से करता। जूते के सारे आइटम, हाँ जूते के सारे आइटम थे। हाँ, तो कितना सारा आग में जल गया सामान वगैरह? नहीं, 1-2 प्लॉट, 3 प्लॉट का तो जल गया, 1 प्लॉट का उधर का साइड का बचा है। पीछे भी पूरा धुआं नजर आ रहा है, पीछे कंपनी भी चपेट में आ गई। हाँ, शायद वो पीछे ध्रुव को उसमें शायद आग लगी है। बिल्कुल। और देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि आग की स्थिति आपने देखी कि जब सब कुछ जलकर खाक हो गया, और ये स्थिति आप यहाँ की देखिए कि क्या स्थिति है। धुएं के बीच में जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो वहां पर जो है आग बुझाते हुए आप उन्हें वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि जूता बनाने वाली कंपनी थी तो ऐसे में केमिकल का भी प्रयोग इस पर किया गया है। और देखिए, अंदर बहुत धुआं है और इस आग ने आसपास की कंपनियों को भी चपेट में ले लिया है। गनीमत ये रही कि यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, समय रहते कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। लगभग 40 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं कि वो अब तक आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस आग पर पूरी तरह से कितनी देर में काबू पाया जाता है और आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए फायर विभाग किस तरह से लोगों को जागरूक करता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे